तो हमें लोग तो बेशुमार मिलेंगे, लेकिन इंसान शायद ही अपनों को ढूंढने से मिले। क्योंकि असल में इंसान उसको कहा जाता है जो इंसान दूसरों की मदद करे, दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहे और दूसरों की फ़िक्र करे और दूसरों के लिए ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसको तकलीफ़ हो। लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो हम लोगों के अंदर एक बहुत बुरी आदत है, जो हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं, हमें किसी की कोई परवाह नहीं। अरे यार, दोस्त हैं या गैर है उनको तो छोड़ो, आजकल अपना अपनों का नहीं है। तो इंसान दुनिया में बहुत कम है। लोग आपको भरपूर मिलेंगे, हर जगह लोग मिलेंगे, लोगों की कोई शुमार नहीं है, लेकिन हाँ, इंसान की शुमार इंसान कर सकता है। इंसान कहलाने का हक उसी को ही होता है जो दूसरों की मदद कर सके, दूसरों के लिए खड़ा रहे। आज हम देखेंगे हमारे कोई आस पड़ोस में कोई शख्स होता है, वो किसी दुख तकलीफ़ में हो या किसी बीमारी में गिरफ़्तार हो और हमारे घर में कोई फंक्शन हो, तो हमें उसकी दुख तकलीफ़ से कोई मतलब ही नहीं है। हम वही काम करते हैं जो हमें करना है। तो हमारे अंदर इंसानियत कहाँ बची? और जब हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम इंसान भी कहलाने के लायक नहीं है। क्योंकि हकीकत में इंसान वही है जो मैंने पहले आपको बताया कि जो दूसरों की मदद कर सके, जो दूसरों के लिए खड़ा हो सके। आज हमारे जैसे घर वाले परिवार होते हैं, हमारे पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को इतना बिज़ी कर रखा है। मोबाइल हो, चाहे काम की टेंशन हो, चाहे परिवार की टेंशन हो, इतना वक्त ही नहीं हमारे पास। इंसान का काम क्या होता है कि वो अपनों को और अपने आप को सही लेके चले। आज जब हम खुद सही नहीं चल रहे तो अपनों को लेकर कैसे सही चलेंगे? आज अगर आप देखें तो एक इंसान सुबह को उठते ही मोबाइल उठाता है, उसमें जो भी उसको चेक करना है वो चेक करता है उसके अंदर। उसको ये फिक्र नहीं कि सुबह उठते मैं अपने घर वालों से बातचीत करूं या सुबह उठते अपने घर का माहौल देखूं, मेरे घर का माहौल क्या है। लेकिन ना, सुबह को उठता है, वो उठ के उसने मोबाइल उठा के अपने नाश्ता पानी किया, उसने नाश्ता पानी करके अपने काम पे चला गया। वही शख्स जब शाम को आता है, शाम को आन के अपने घर पे उसने खाना पीना खाया, खाना पीना खा के अपना फिर से मोबाइल लेके बैठ गया। उसको मतलब ही नहीं है आज के इंसान को कि मेरे घर में चल क्या रहा है, मेरे घर में किसको क्या दिक्कत है, किसको क्या तकलीफ़ है। पहले का ज़माना होता था कि अगर किसी के घर में किसी को तकलीफ़ होती थी तो जो घर का बड़ा होता है उसको ऑटोमेटिक ये बात दिखती थी, ये बात उसको समझ में आती थी कि हमारे घर में किसको क्या तकलीफ़ है, और वो बगैर बताए समझ जाता था कि हमारे इस बंदे को, हमारे इस भाई बहन को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम इसके लिए ये काम करें। लेकिन आज हमें कई बार अपने लोगों को, अपने जो हमारे बड़े होते हैं उनको समझाना पड़ता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये काम करना है, तब कहीं जाके वो काम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिलों में आपसी मोहब्बत बची ही नहीं है। और जब हमारे दिलों में आपसी मोहब्बत नहीं बची तो सोचिए कि हम अपने आप को इंसान क्यों कहते हैं। इंसान वो होता है जिसके अंदर आपसी मोहब्बत होती है, अच्छे अखलाक होते हैं, अच्छा बात करने का तरीका होता है, उससे लोग बात करने के लिए तरसते हैं। आज हम देखेंगे, आप ये बात खुद सोचे बैठ के कि हमारे पास कौन सा शख्स ऐसा है जो आन के बैठना चाहता है या बैठता है। देखें इस बात के लिए कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमने अपना हाल क्या कर रखा है। हम इस बात को सोचेंगे तो हमें अपने ऊपर शर्मिंदगी भी होगी, और हो सकता है कि शर्मिंदगी हमारे लिए कामयाब साबित हो। तो इस बात पे गौर करें, जितना हो सके अपने परिवार से और अपनों से मिल के चलें, क्योंकि आखिरत में, यह दुनिया के आखिर में या बुरे वक़्त में कुछ भी चीज़ काम में नहीं आती। नहीं आपका मोबाइल चलाना काम में आएगा, नहीं आपका बिज़ी रहना काम में आएगा। जितनी आप अपनों से मोहब्बत करोगे, अपने घर वाले से मोहब्बत करोगे, वही सब कुछ आपके काम में आने वाला है। अगर यही काम हम लेके चलेंगे तो जो आज हम करेंगे वही हमारे आने वाली नस्ल करेगी। तो बेहतर यही होगा कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारी समझें, और आज भी हमारे पास वक्त है कि हम अपनी ज़िंदगी सही कर सकते हैं। वरना ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किसकी मौत आ जाए, कब किसकी सांस बंद हो जाए। फिर आखिरत में काश आदमी यही बोलता रहता कि काश हमने ज़िंदगी को सही कर लिया होता, अपनी ज़िंदगी को संवार लिया होता। फिर उस बात का कहने का इंसान के पास कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, और कोई फ़ायदा भी नहीं होता उस बात का। ज़रूरत है आज हमें संभलने की। अगर आज हम संभल गए तो हमारे आने वाली नस्ल है वो भी संभलेगी, हमारी जो ज़िंदगी है वो भी संभलेगी, और जो हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ़, टेंशन, परेशानी है वो भी संभलेगी। बशर्ते सिर्फ इतना ही मकसद है खाली बस समझाने का कि हम अपने आप को दुनियादारी में इतना बिज़ी ना करें कि हम अपनों से ही दूर हो जाएं। तो मेहरबानी करके अगर मेरी बात आपकी समझ में आई हो तो इस बात पे अमल करने की कोशिश करें, खुद भी समझें और अपनों को भी समझाएं कि मोबाइल है, ये दुनियादारी है,
ये सब बात की चीज़ें हैं। पहले हम खुद हैं और हमारी खुद की फैमिली है, खुद का परिवार है। अगर हम उन्हीं के साथ में खड़े नहीं हो रहे या वो हमारे साथ में खड़े नहीं हो रहे हैं तो फिर किस काम का है ये मोबाइल चलाना, किस काम की है ये जानकारी, किस काम की है भाई यारो दोस्ती, जब हमारे अपने ही साथ में नहीं होते। और अगर आपको मेरी ये बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे आने वाली अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।